कितना awesome टाइम है कि मैं और आप सुनिएगा, जिस खुदा की मैं और आप इबादत कर रहे हैं वो सिर्फ आसमानों पर ही नहीं है, वो मेरे और आपके साथ है और मेरे और आपके अंदर भी मौजूद है। सुबह मैंने बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में से शेयर किया था, और आज सुबह हमने ये देखा था कि पैदाइश की किताब में बाग से आगाज हुआ और अदन में से मौत का आगाज हुआ। पैदाइश की किताब में मौत कहां से शुरू हुई? बाग में। सुनिएगा, इब्लीस ने उस बाग में मौत लेकर आया, और लेकिन मैं और आप यूहन्ना की इंजील में से देख सकते हैं कि जिस बाग में से मौत का आगाज हुआ, यीशु ने आकर उसी बाग में से जिंदगी का आगाज किया। और अब हम देखेंगे 21वां बाब यूहन्ना की इंजील, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। और अगर भाइयों में से इमरान साहब अगर आप माइक पकड़ लें और कुछ रेफरेंस देखने में मेरी मदद कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 6ठी आयत तक देखेंगे खुदावंद यीशु ने क्या किया, कैसे किया। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 जी। और मैं चाहता हूँ आपने हवाला निकालिए तो बोलिएगा आमीन जी। यूहन्ना की इंजील 21 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। स्टॉप, मैं चाहता हूं ताकि फिर मैं प्रीचिंग में जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको टीच कर दूं। लिखा है इन बातों के, नंबर 1 किन बातों के बाद यूहन्ना क्या मुझे और आपको बताना चाह रहा है? किन बातों के बाद? सो इंपॉर्टेंट। अब यूहन्ना किसी स्टोरी की बात नहीं कर रहा, वो जिंदगी की बात कर रहा है। और किन बातों के बाद? अब सुनिएगा, जब औरतें कब्र पर गई और नंबर 1 औरतों ने कब्र पर देखा कि पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ है। अब सुनिएगा, औरतों ने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, शागिर्दों ने खाली कब्र को देखा, कईयों ने आकर लीलन के कपड़े को देखा। लेकिन सुनिएगा, सिर्फ पत्थर लुढ़का हुआ देखना काफी नहीं है, सिर्फ खाली कब्र देखना खाली नहीं है, सिर्फ कफन को पड़े हुआ देखना काफी नहीं है। सबसे बड़ी बात है जिंदा खुदा को देखना, सबसे बड़ी बात है। और इन बातों के बाद उन्होंने पत्थर भी लुढ़का हुआ देखा, उन्होंने कफन को भी देखा, उन्होंने खाली कब्र को भी देखा। और ना सिर्फ ये, 20वीं बाब में आप देखते हैं यीशु शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। आप कहेंगे जी आप ये बैकग्राउंड क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट। यीशु उन पर, आप कहेंगे जी व्हाट डू यू मीन? मालूम है, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, सबसे पहले यीशु को किसने देखा था? मरियम मगदलीनी ने। शागिर्दों ने यीशु को, और आप इस पैसेज को गौर से देखें, जब मरियम को यीशु ने कमीशन दे के भेजा, जा, आई लाइक दैट। अगर मैं आपके को वापस ले जाऊं 20वें बाब में, यूहन्ना की इंजील जरा 20वें बाब में देखें क्या लिखा है। उसकी 17वीं आयत में, यूहन्ना 20 बाब की 17 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर वॉच। ओके, अब यहां बहुत सारे स्कॉलरों ने बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी है कि मुझे ना छू। सो मैं इसका अगर प्रीचिंग शुरू कर दूंगा, इट्स गोस डिफरेंट। ओके, लेकिन मेरे भाइयों के पास क्या कर? अच्छा, यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा था मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा बल्कि क्या कहूंगा? दोस्त। कैन आई शो यू? मसीह के जी उठने के बाद रिलेशनशिप बदल गया है। मसीह के जी उठने के बाद जो जिनको दोस्त कह रहा था, जी उठने के बाद अब उनको भाई कह रहा है। सी,
That's the revelation. हाँ? मसीह का जी उठने ने मुझे और आपको सिर्फ जिंदगी नहीं दी है, मसीह के जी उठने ने मुझे और आपको नया रिलेशनशिप दे दिया है. अब वो मुझे और आपको नौकर नहीं कहता, अब वो मुझे और आपको दोस्त नहीं कहता, वो मुझे और आपको अपना भाई कह रहा है. और वाच, उसके बाद यीशु ने क्या कहा? लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कि मैं अपने बाप, आई लव दैट. कभी आपने ये गौर किया क्यों यीशु ने कहा मैं अपने बाप? अब जी उठने के बाद ये सारे रिलेशनशिप चेंज हो गए हैं. ग्रैब इट. शायद कभी आपने सुना है या नहीं सुना, रिलेशनशिप पहले यीशु हमेशा क्या दुआ करता था? मैं अपने बाप से क्या करूंगा? लेकिन जी उठने के बाद अब यीशु शागिर्दों को और मरियम को मैसेज क्या दे रहा है? जा और मेरे भाइयों को ये कह गए मेरा बाप और तुम्हारा बाप. और आज इस ईस्टर के मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सिर्फ खुदा की इबादत ही नहीं करें, आप अपने आसमानी बाप की इबादत के लिए हम मौजूद हैं. प्रेज द लॉर्ड. और जरूरी है कि मैं और आप जो यीशु पर ईमान रखते हैं, हम सिर्फ ईमान ही ना रखें, हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? हमारा ईमान सिर्फ किसी फरीज़े पर नहीं है बल्कि तल्लुकात पर है. यीशु मेरा और आपका क्या है? भाई है. और खुदावन मेरा और आपका क्या है? बाप है. और क्या लिखा है? मेरे बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा. और सो यहां मसीह ने कितने रिलेशनशिप को जाहिर किया है? हाँ? 3 रिलेशनशिप. सो अगर कोई आपको पूछे ये कोई बड़ी शख्सियत होगा और आप अक्सर उसको मिलते हो, तो लोग सबसे पहले सवाल क्या करें? अगर कोई किसी बिशप के साथ रहता हो, सच्ची मुची वाला बिशप, आजकल पता नहीं क्यों ये भी बिशप आ गए हैं. हाँ? आ गए हैं कि नहीं? पिछले दिनों मैं कराची में था और किसी पास्टर ने मुझे बताया कोई 3 पास्टर कराची से हैदराबाद जा रहे थे और वो ड्राइवर अक्सर उन 3 खादमों को कराची से हैदराबाद लेके जा रहे थे और मैं हैदराबाद से कराची आ रहा था. उन्होंने एक पास्टर मेरे साथ ट्रैवल करा था. उसने कहा सर पिछले दिनों यहाँ 3 खादम ट्रैवल कर रहे थे और जो भाई गाड़ी चलाकर उन खादमों को कराची से हैदराबाद लेके जा रहा था, उसने बैक मिरर सेट किया और जो खादम बीच में बैठा हुआ था उस ड्राइवर ने उसको देखकर मिरर में कहा पास्टर साहब आज तो आप बिशप लग रहे हैं. जैसे उस खादम ने सुना उसने कहा गाड़ी रोक. तो उसने एकदम से उसने कहा सर ठहरे मैं हाईवे पे हूँ, मैं सैक पे लगाता हूँ. उस शख्स ने गाड़ी को हाईवे पे सैक पे लगाया. तो उसने कहा तू कितने सालों से मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है? उसने कहा सर काफ़ी सालों से. तो उसने कहा पहले तूने मुझे कभी बिशप नहीं कहा, इसका मतलब है खुदा ने तेरे वसीले ये ज़ाहिर किया है. सो नो आई एम गोइंग टू बी अ बिशप. और मैं अक्सर कहता हूँ मत वो बनिएगा जो इंसान आपको बनाए, वो बनिएगा जो लश्करों का खुदा आपको बनाए. आज चर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं ये बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं वर्शिपर बनूंगा. सुनिएगा, मैं और आप चुनाव नहीं करेंगे, जिसकी कलीसिया है वो चुनाव करेगा. यहां 3 तरह का रिलेशन है. और 18वीं आयत में लिखा है मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को मैंने. अच्छा, शागिर्दों ने क्या क्या देखा है? खाली कब्र भी देखी है, कफन भी देखा है, लुढ़का हुआ, लेकिन यीशु को मरियम ने फिर कैसे देख लिया? क्योंकि वो जितनी जल्दी आए. अच्छा, वो आए कैसे हैं? पहले नहीं आए. कितने लोग हैं जो आने में भी तखीर करते हो, जाने में भी. कैन आई टेल यू, मालूम है यीशु किनको दिखाई देता है? जो जल्दबाजी में होकर वो यीशु को कभी नहीं देखते, जो ठहरते हैं वही सिर्फ यीशु को देखते हैं. शागिर्द देकर भाग गए, लेकिन मरियम वहां
I tell you this afternoon, मैं दोपहर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने यीशु को देखा है, कि आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो कब और कैसे देखेंगे? यीशु को देखने के लिए आपको, लेकिन आज लोगों के लिए ठहरना, दुआ में ठहरना मुश्किल, खुदा की हजूरी में ठहरना, लेकिन जो ठहरते हैं वो देखते हैं। अब इन सारी बातों के बाद फिर अगर आप देखें, यीशु ने तोमा पर अपने आप को जाहिर किया, बल्कि 20वें बाब में लिखा है यीशु ने बहुत से मोजे दिखाए जिसका इस किताब में। अब इन सब बातों के बाद ये है बैकग्राउंड, और 21वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? इन बातों के जी उठने के बाद, मोजे करने के बाद, अब वॉच दूसरी आयत में क्या लिखा है? सो यीशु ने कहां अपने आप को जाहिर किया? Can I tell you quickly? शागिर्द ना हैकल में है ना इबादत गाह में है। सुनेगा, वो जब चाहे जहां कहीं वो जाहिर हो सकता है। सो यीशु किन पे जाहिर हुआ? लिसन मी, लोगों पर या शागिर्दों पर? मरने के बाद दुनिया ने यीशु को नहीं देखा, शागिर्दों ने यीशु को देखा है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। मरने के बाद यीशु किन पे जाहिर होता रहा है? सिंपल। सो क्वेश्चन ये है, क्या यीशु आप पे जाहिर हुआ है? मैं कोशिश करूंगा मैं सिंपल प्रीच और टीच करूं। सो यीशु किन पे जाहिर होता है? शागिर्दों पर। सो अगर अभी तक यीशु मुझ पर जाहिर नहीं हुआ, तो फिर मुझे अपना रिलेशन देखना होगा, मैं मजमे में हूं या मैं शागिर्दियत में हूं। सो यीशु अपना आप किन पे जाहिर करता है? कितने लोग हैं जो चर्च में होते हैं लेकिन अभी तक यीशु पर जाहिर? आप उन्होंने मरियम से सुना तो था कि खुदावन क्या हो गया है? जिंदा, लेकिन क्या उन्होंने यीशु को देखा? श्योर। अब हुआ उसके बाद क्या है? दूसरी आयत पढ़िएगा धीमा। शमौन पतरस और तुमा जो तुआम कहलाता है, और नतनएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। आमीन। यप। मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों। आई लाइक दैट वर्ड। क्या यीशु ने कहा? बच्चों, ओके। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। आमीन। आज सुबह जो टॉपिक है रेडी, लिसन मी। आज सुबह जो थीम है, जो मैसेज है, वो है खाली जाल और जिंदा खुदा। खाली जाल, या आप ये भी कह सकते हैं खाली जाल और जलाली खुदा। जाल क्या था? खाली था, लेकिन खुदा जिंदा था। आपको याद होगा, ये वही पतरस है जो इससे पहले भी कश्ती में था, और सारी रात वो क्या पकड़ता रहा, लेकिन मछली उसके हाथ ना आई। और सुबह के वक्त यीशु उसकी कश्ती में आकर बैठा, और जैसे यीशु ने कहा तो पतरस ने कितनी मछलियां पकड़ ली? कसरत से, अनकाउंटेबल। अब फिर वही वाकया है, लेकिन यहां फर्क है। अब यीशु कश्ती में नहीं, अब यीशु कश्ती से बाहर है। अच्छा, कब पतरस ने जब मछलियां पकड़ी, तब उसने कहा, खुदावन मुझसे दूर हो क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। अब लुक एट द पिक्चर। अब वही पतरस है, जब यीशु कश्ती में आया, उसने मछलियां पकड़ी, तब उसने कहा मुझसे दूर हो। लेकिन यहां यीशु कश्ती में नहीं है। अब पतरस, यही पतरस कश्ती से जंप लगाकर यीशु के पास जा रहा है। ओके,
अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है इस कश्ती में कितने शागिर्द थे? How many disciples? मैं आपको टीच भी करना चाहता हूं, ओके? कितने शागिर्द थे इस कश्ती में? Anyone? No? 7. कितने शागिर्द थे कश्ती में? और उनमें यूहन्ना भी है, नाम नहीं है, लेकिन ये लिखने वाला कौन है? Can I tell you one revelation? यीशु ने 7 रसूलों को कश्ती में से, झील में से बुलाया. Listen me and watch. और आपको मालूम है जब ये 7 शागिर्द कश्ती में थे और यीशु किनारे पर था और यीशु ने उनको झील में से बुलाया और इन कश्ती में 7 शागिर्द थे और यूहन्ना ने बाद में कहा मसीह ने 7 कलीसियाएं कायम की. 7 disciples and 7 churches. अब हुआ क्या? अब क्यों? सुनिएगा क्यों यीशु ने उनको बुलाया. अब जरा तसव्वुर करेगा. क्वेश्चन इज दैट क्यों पतरस कश्ती पर गया? क्यों पतरस मछलियां पकड़ने गया? आपको याद है कि यीशु जब पतरस से मिला था उस वक्त पतरस ने कश्ती भी छोड़ दी थी, जाल भी छोड़ दिया था, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा. वो तो अपना बिजनेस छोड़ कर आ गए थे, अपना पेशा, अपनी बीवी बच्चों, अपने घराने को छोड़ कर आ गए थे. लेकिन सुनिएगा उन्होंने शायद जाल तो छोड़ दिया था, कश्ती अभी भी उनके पास थी. हेलो, कश्ती अभी भी उनके पास थी. और अब हुआ क्या? और लिखा है जब पतरस ने डिसाइड किया. सुनिएगा, आपको मालूम है इनका लीडर कौन था? इनका लीडर कौन था जी? इतने फैसला कि क्या भाई मैं के काम के वापस चले आ जाए. सो दूसरों ने जब छेंगे सुनों ने क्या कहा? हम भी तेरे. The question, why Peter decide to go back? क्यों पतरस ने ये फैसला किया कि वो जाके क्या करेगा? सो कुछ देर के लिए हम इस चीजों को गौर करेंगे. अब जब उन्होंने ये चुनाव किया, उन्होंने जब फैसला किया, सुनिएगा मैं आपको 2-4 बातें जल्दी से बताना चाहता हूं. नाकामी में उनको रफाकत मिल गई है. बास का खुदा मुझे और आपको नाकाम होने देगा. खुदा मुझे और आपको क्या होने देगा? नाकाम होने देगा. क्यों खुदा मुझे और आपको नाकाम होने देगा? और ताकि वो अपने आप को मेरे और आपके ऊपर क्या कर सके? जाहिर कर सके. अब हुआ क्या? सुनिएगा, वॉच. लिखा शमौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं. और उन्होंने क्या कहा? हम भी. सो उन्होंने क्या कहा? फिर लिखा है वो निकल कर कश्ती पर. और कितना जी? अगर आप सारी रात मेहनत करें और आपके हाथ कुछ ना आए तो आपके जज्बात कैसे होंगे? सो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं. पूरा माह आप जॉब करें, मेहनत करें और आपको आपकी एक माह के बाद सैलरी ना मिले. हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सो पतरस ने और शागिर्दों ने सारी रात क्या की? मेहनत की, लेकिन कुछ भी उनके. Can I tell you? Listen me carefully. अब मालूम है ये कौन थे? ये किसी हॉबी के लिए नहीं जा रहे थे, ये पुरानी जिंदगी में वापस जा रहे थे. पतरस ने ये कहा come on have a fun. आए आज थोड़ा सा एंजॉय करें, आओ वापस हम एंजॉय करें. इट्स नॉट अ फन, इट्स नॉट अ हॉबी. वो हकीकत में मछलियां पकड़ने इस बात को जाहिर कर थे कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में क्या करेंगे? वापस. सुनिएगा, जब भी जिंदगी में मायूसी आती है, नाउमीदी आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, इंसान हमेशा वापस जाने के बारे क्या करता है? और यही पतरस और इन शागिर्द. अच्छा, एक अगर दूसरा के गलत कृपा के नाल किए जाएंगे.
सो अगर घर का सरबराह गलत स्टेप ले तो पूरा खानदान उसके, अगर टीम का कैप्टन गलत फैसला करे तो पूरी टीम उसके पीछे. सो नंबर 1, हमारा चुनाव और हमारा फैसला दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं. सो पतरस ने चुनाव किया, पतरस ने फैसला किया क्या कि मैं, अब ये कोई नारी नहीं थे, ये एक्सपर्ट थे. अब सुनिएगा, बोर्ड भी उनके पास है, स्किल भी उनके पास है, एक्सपीरियंस भी उनके, लेकिन कष्टी होने के बावजूद, तजर्बा होने के बावजूद वो क्या हुए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में नाकाम होकर मायूस हो चुके हैं? वो सोचते हैं हमारी अज़गवाजी जिंदगी नाकाम हो गई है, हमारी मेहनत नाकाम हो गई है. और बात का हम ये सोचते हैं कि शायद जगह बदलने से, मुल्क बदलने से हालात क्या हो जाएंगे, हमारा फिर फोकस कहाँ होता है? सो पतरस भी ये सब कुछ कर रहा था. वो सोच रहा था कि अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो, अब सुनिएगा, पतरस भूल चुका था कि यीशु ने क्या कलाम किया था कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा. He forgot. मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा. लेकिन वो वापस कहां जा रहा है? वो मछली क्यों पकड़ने जा रहा था? क्योंकि वो अपनी ताकत से काम करना चाह रहा था और वो पुरानी जिंदगी में जा रहा था. अब मसला पता क्या था? सुनिएगा, क्योंकि इंतजार करना मुश्किल था. नंबर 2, और पतरस के अंदर एहसास से जुर्म था. मालूम है पतरस ने वापस जाने का क्यों फैसला किया? लिसन में क्या, अभी मैं प्रीच नहीं कर रहा, आपको टीच कर रहा हूं. पतरस ने जाने का चुनाव फैसला क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर एहसास था, इवन मसीह के मरने से पहले उसने मोज़े देखे भी हैं और करवाए भी हैं. ही वॉज अ पार्ट. जी उठने के बाद भी उसने मोज़े देखे हैं. इतना कुछ देखने के बाद वो क्यों वापस जा रहा था? क्योंकि उसके अंदर एहसास से कि मैंने इसी यीशु का क्या किया है, इनकार किया है. अब मैं इस लायक नहीं कि मैं उसका खिदमत कर सकूं. अब शायद वो मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, अब मैं नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका हूं. लेकिन सुनिएगा, मैं और आप नाकाम हो जाएंगे, लेकिन जिसने मुझे और आपको चुना है, बुलाया है, वो नाकाम नहीं होगा. मैं और आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा. सो पतरस का वापस जाना इंतजार ना करना था. नंबर 2, एहसास जुर्म था और वो इस काबिल अपने आप को. नंबर 3, उसको अपना मुस्तकबिल वाजिया नजर नहीं आ रहा था. सो उसने कहा नो फ्यूचर, expected to go back. मुझे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा. मैंने यीशु को तो देखा है, मैंने मोज़े भी देखे, लेकिन मुझे क्लियर मुस्तकबिल नजर. कितने लोग हैं जो खिदमत में आते हैं बड़े जोशो जोश से, हालेलुया, खिदमत खिदमत खिदमत, लेकिन जब नजर नहीं आता, गो बैक. हेलो, आपको मालूम है अमेरिका में हर साल कितने लोग खिदमत छोड़ के वापस जा गए? कम से कम 4 से 5 हजार पास्टर खिदमत छोड़ के जॉब में वापस जा गए हैं. अच्छा, उठे लोग की वापस जा गए हैं, पाकिस्तान से भज भज के आ गए हैं अपोजिट है, और आपको पता वो क्यों आ गए हैं. ओके, सो पतरस ने वापस जाने का फैसला क्यों किया? नंबर 1, इंतजार करना मुश्किल था. नंबर 2, एहसास जुर्म. नंबर 3, उसका मुस्तकबिल वाजिया. हम में से कितने हैं जो पतरस की कंडीशन में होते हैं? मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है, खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, मैं खुदा के लिए कैसे कारआमद हो सकता हूं. लेकिन सुनिएगा, शागिर्द माहिर थे मगर जाल खाली था. वो थके हुए थे. मालूम है यीशु कब आया? जब वो नाकाम हो गए, जब वो थक गए. और आज दोपहर में आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप भी जिंदगी में नाकाम हो गए हैं, अगर आप भी थक गए हैं, तो घबराइएगा नहीं.
جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کو بلایا ہے, اور جس نے بلایا ہے وہ آپ کی ناامیدی میں بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا. جب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے I'm so tired, میں تھک چکا ہوں, مجھے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا, سنیے گا, آپ کو مستقبل نظر آئے یا نہ آئے, جب آپ کو یسوع نظر آئے گا آپ کو اپنا مستقبل نظر آ جائے گا. پہلی تو بات ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پطرس نے واپس جانے کا چناؤ اور فیصلہ کیوں کیا. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ہیں جن کی یہی پرابلم ہے. اچھا, وہ مچھلی کیوں نہ پکڑ سکے؟ نمبر 1. اب دوسرا ایسا میں بتا رہا ہوں, وہ مچھلی کیوں نہ پکڑ سکے؟ سنیے گا, کشتی بھی وہی ہے, جال بھی وہی ہے, اور جھیل بھی. So what is the problem? یہ کوئی انگاری لوگ نہیں تھے, they are expert. اور آپ کو معلوم ہے رات کو وہ مچھلیاں پکڑنے کیوں گئے؟ کیونکہ مچھلیاں پکڑنے کا بیسٹ ٹائم صبح نہیں ہوتا بلکہ رات ہوتی ہے. اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ساری رات محنت کرنے کے باوجود ان کے صبح ہو گئی. لیکن سنیے گا, رات گزرنے کے بعد صبح ضرور آئے گی. اور میں جب بہت ساری باتوں کو میڈیٹیٹ کر رہا تھا, یسوع رات کے پہلے پہر کیوں نہیں آ گیا, دوسرے پہر کیوں نہیں آ گیا؟ کیا خیال ہے تیسرے پہر کیوں نہیں آیا؟ یسوع کب آیا؟ when they give up, جب ان کی امید جاتی گئی. معلوم ہے یسوع مجھے بعض کو اور آپ کو کہے گا, کر لے جتنی تمہیں محنت کرنی ہے, کر لے جتنی تمہیں کوشش کرنی ہے. اور جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو سنیے گا, وہ آتا ہے اور ہماری ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے. اگر آج دوپہر آپ اپنے آپ کو ناکام فیل کریں, مجھے یاد ہے جب خدا نے مجھے بلایا and the devil came to me, ابلیس نے مجھے آ کر کہا تو یہاں بھی ناکام ہوا ہے, تو اپنی ایجوکیشن میں بھی ناکام ہے, تو اپنے مستقبل میں بھی ناکام ہے, تو اسکول میں بھی ناکام ہے, تو خاندان میں بھی ناکام ہے. اور سنیے گا, اس سے بڑی ڈسکریجمنٹ کچھ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی نگاہ میں ہی ناکام ہو. لیکن praise the Lord, آپ اپنے طور سے اپنے آپ کو ناکام دیکھ رہے ہیں, لیکن جب زندگی کا مالک آئے گا وہ آپ کی ناکامی کو بھی کامیابی میں بدل دے گا, آپ کی ناامیدی کو بھی امید میں بدل دے گا. یہ 7 شاگرد کیا ہو چکے تھے؟ اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ مجمع نہیں تھا, یہ کون تھے اور یہ کس کے ساتھ رہے ہیں کتنے سال؟ تقریباً 3 سے 3.5 سال. اور اب وہ واپس کہاں جا گئے ہیں؟ میں مچھلیاں. تو معلوم ہے یسوع نے کیوں خدا نے ایسا ہونے دیا. میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1, خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا تاکہ وہ نئے طور سے تجربہ کریں. سنیے گا, اگر آپ زندگی میں مایوس ہو جائیں, ناکام ہو جائیں, so how do you feel? It's big challenge. آج کا سب سے بڑا چیلنج پڑا کیا ہے؟ کیا آپ خالی جال کے ساتھ مصروف ہیں یا انتظار کرنے کی بجائے آپ بھاگنے میں مصروف ہیں؟ یا انتظار کرنے کی بجائے پطرس انتظار کرتا, اس نے فیصلہ کیا میں واپس کام پہ جاؤں گا. اچھا, یسوع نے آ کے روکا, پطرس نہ جا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا کو مجھے ضرورت تھی تو خدا مجھے روک لے گا. ہاں, مجھے پہلے یہ بتائیں, کیا خدا کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں خدا کی ضرورت ہے؟ بجائے پطرس انتظار کرتا, اس نے کیا کیا؟ ہی رین. اچھا, قبر کے بھی پاج کے گیا ہے کہ کام کے بھی, کہ یہاں لوگوں کو پجنا بہت اچھا لگ رہا ہے. سنیں گا, کیا آپ انتظار کریں گے یا بھاگ کر مصروف ہوں گے؟ کیا آپ نے اپنی ناکامی کے بعد خود کو نااہل سمجھ لیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہو کر اپنے آپ کو خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن سنیے گا, جب ماہر آتا ہے وہ ناکام انسانوں کو بھی کامیاب کر دیتا ہے. That's God. That's my God. یہ میرا اور آپ کا خدا ہے.
यीशु कहाँ खड़ा हुआ के? अब सुनिएगा, वॉच। उन्होंने कहा हम भी तेरे, कैन आई टेल यू, जिंदगी में मुका करिएगा आप किसके साथ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? हा? एक शख्स उनको लेकर गया और चौथी आयत में लिखा है और सुबह ही यीशु किनारे पर, कहा? वॉच, शागिर्दों ने यीशु को पहचान लिया। वाई? क्यों नहीं उन्होंने यीशु को पहचाना? अब सुनिएगा, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, मायूस होते हैं, तो पहचानना क्या हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? अच्छा, ये अंधेरा भी नहीं है ये तो। अब वॉच, मैं बड़ा सिंपल टीच कर रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? बस यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास, क्या यीशु को मालूम नहीं था कि इन्होंने सारी रात जाल डाले, इनके पास कुछ नहीं है? तो फिर यीशु ने क्यों पूछा क्या तुम्हारे पास? वाई? सवालिया निशान है कि नहीं? लेकिन यीशु ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? आई लाइक दैट। अच्छा, जिंगा को कुछ जिंगा लोगों को मुंह नहीं लांगे। ये हमारा कल्चर ऐसे ही है ना कि जिसके पास कुछ हो, हाँ, उसके आगे पीछे, लेकिन जिसके पास, आपको मालूम है कि खानकाह में सबसे ज्यादा इज्जत किनकी होती है? पता है, सो गया केगा जुवाई चंगा लग रहा है, हाँ? जिसके पास, और जिसके पास गैस का प्रॉब्लम। लेकिन यीशु जब शागिर्दों के पास आया, सुनिएगा वो किस सिचुएशन में आया है, और आकर उसने पूछा क्या तुम्हारे पास? क्या यीशु को मालूम नहीं था? तो फिर यीशु ने क्यों पूछा? तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, यीशु मालूम है क्या चाह रहा था? कि वो ऑनेस्ट हो जाए। वो क्या हो जाए? लेट मी टेल यू क्विकली, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मौजा करे? कितने लोग चाहते हैं खुदा मौजा करे? कितने लोग चाहते हैं खुदा आपके लिए कुछ करे? तो उसके लिए मुझे और आपको क्या होना चाहिए? अच्छा, हमारी उल्टा प्रॉब्लम है। जब हमारे पास होता भी है तो कोई पूछे कुछ है तो हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट है कि नहीं काम? हाँ? यीशु ने जब शागिर्दों से पूछा तो शागिर्दों ने ऑनेस्ट जवाब दिया, नथिंग। तो मालूम है यीशु ने क्या कहा? लिसन मी। उन्होंने जवाब दिया नहीं, उसने उनसे कहा कश्ती के। तो क्या करोगे? आई टेल यू क्विकली, ऐसी हालत में सुनिएगा, जब मायूसी हो, नाउमीदी हो, मालूम है मुझे और आपको किस चीज की जरूरत होती है? हमें सिर्फ कलाम की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? कलाम की। अब इस हालत में जब शागिर्द मायूस थे, नौमीद थे, वो डिप्रेस थे, मालूम है शागिर्दों की जरूरत क्या थी? कि उनको खुदा कलाम दे। और जैसे ही उनको कलाम मिला, सुनिएगा, खुदा का कलाम ही है जो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। खुदा का कलाम ही है जो मुझे और आपको ये डायरेक्शन देगा। खुदा का कलाम मेरी और आपकी न सिर्फ जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि उनके पास वो माहर तो थे, लेकिन मसीह की बरकत उनके पास नहीं थे। वो सरगर्म तो थे, लेकिन जाल खाली था। खुदा कभी कभी आपको कामयाब होने नहीं देता, मालूम है क्यों? ताकि आप अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा पे डिपेंड करें। कितने ईमानदार है जो जिंदगी में मायूस हो चुके हैं? बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी भाग दौड़ की है, नथिंग, नथिंग। ये पतरस ने कहा मैं जागता हूं, और वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जा रहा था, लेकिन सुबह होके यीशु किनारे पर आया, और उस वक्त वो थक चुके थे और दिल टूट चुके थे। लेकिन सुनिएगा, समुंदर भी वही है, कश्ती भी वही है, जाल भी वही है, लेकिन सुनिएगा, मगर कलाम ने सब कुछ को बदल दिया है। और मालूम है आज प्रॉब्लम क्या है? लिसन मी, आज लोगों के पास कलाम सुनने का वक्त ही नहीं है,
और मैं बड़ा डिस्करेज होता हूँ, मैं बड़ा नाराज होता हूँ कि लोग खुदा के कलाम को ऑनर नहीं करते। अगर इस कंडीशन में पतरस और शागिर्द कलाम ना सुन के तो मौजा कभी ना होगा। सुनिएगा, जब आप जिंदगी में मायूस हो जाएं, नाउमीद हो जाएं, बजाय आप इधर उधर भागे, जरूरत है कि आपके खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, क्योंकि कलाम सब कुछ को बदल देता है। लेकिन लोग चर्च में होके भी कलाम, मैं कहता हूं ओके, गो हैड, एंजॉय योर लाइफ, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, लेकिन जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। अगर आप खुदा को इग्नोर करेंगे तो खुदा क्या करेगा? अगर खुदा उस वक्त कलाम ना करता तो क्या मौजा होगा? अगर खुदा ना कलाम करता तो सिचुएशन बदलती। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि खुदा हमारे हालात बदल गए, हमारी सिचुएशन बदल गए। तो मैं आज दोपहर आपको बताना चाहता हूँ कब हालात बदलते हैं, कैसे हालात बदलते हैं। सुनिएगा, सरमन हालात नहीं बदलेगा, म्यूजिक हालात नहीं बदलेगा, जिंदगी का कलाम है जो सब कुछ को बदल देता है। और अगर आज दोपहर आप मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, बेगल हो चुके हैं, तो जरूरत है कि आप क्या सुने? खुदा का। यीशु ने उनको क्या कहा? उसने उनसे कहा कश्ती के तो क्या करोगे? अच्छा, इन्होंने अभी पहचाना नहीं है। हेलो, तो उन्होंने क्या कहा? हु इज दैट मैन? ये कौन शख्स है? हम क्यों उसकी सुने, हम क्यों उसकी ताबियादारी करें? लेकिन सुनिएगा, ईमान सुनने से पैदा होता है। उन्होंने कहा हम इसको पहचान तो नहीं गए ये कौन आया है, लेकिन ये जो कह रहा है हम इस कलाम को लेंगे, इसका यकीन करेंगे, इसकी ताबियादारी करेंगे। तो सुनिएगा, सिर्फ दुआएं करने से मौजे नहीं होते, ताबियादारी करने से मौजा होता है। उन्होंने पहचाना नहीं है, खुदा ने कलाम किया, उन्होंने उस कलाम का यकीन किया, उन्होंने कलाम की ताबियादारी की और कितनी मछलियां पकड़ ली। अगर आप चाहते हैं सिचुएशन बदले, अगर आप चाहते हैं कि मायूसी जाती गए, तो मुझे और आपको क्या सुनना है? खुदा के कलाम को। लेकिन आज वी आर सो बिजी, वी प्ले टू मच। मैंने लोगों को चर्च में प्ले करते हुए देखा है, वो गाएं बाएं देख रहे होते हैं, दे आर नॉट सीरियस विद गॉड। मेरे लिए सबसे मैंने तजर्बा किया है कि जब भी मैं मायूस हुआ हूं और जब भी उसने कलाम किया है, उसने मेरी मायूसी को खुशी में बदल दिया है। लेकिन सारी रात वो क्या करते गए? और मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई कि एक रात मैं घर पे था और हमारे पास कुछ भी नहीं था, सुबह नाश्ते के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, और मैं दुआ करके सो गया। सुबह 3 बजे किसी ने मेरे अकाउंट में 50,000 भेज दिया और उसने कहा ये आपके खानदान के खाने पीने के लिए है। हम सोते हैं लेकिन तेरा राखा ना कभी उंगलावे, तेरे रब नू। खुदा, मुझे लगता है जीसस इज वॉचिंग। वो आसमान से क्या कर रहा होगा? अभी 9 बजे, आई एम नॉट गोइंग। अभी 12 बजे, आई एम नॉट गोइंग। 3 बज गए, आई एम नॉट गोइंग। जगह बचेंगे ना माँ बाज आएंगे, फिर माँ प्यो कहेंगे वो कर लेंगे, लेट देम फेल। बस का खुदा मुझे और आपको नाकाम होने देगा ताकि मैं और आप खुदा पे क्या करें? कितने लोग हैं जो अपने स्किल पर ट्रस्ट करते हैं, मेरा तजर्बा, मेरी तालीम, मेरा बिजनेस, लेकिन बस का खुदा ये नाकाम होने देता है ताकि मैं और आप खुदा पे क्या करें? ट्रस्ट करें। और मालूम है क्या हुआ? फिर उन्होंने जाल डाला तो क्या किया? मछलियां पकड़ी। पास उन्होंने कसरत से कितनी जी? कितनी मछलियां? आई एम गोइंग टू क्लोज। मैं आखिरी 2-4 मिनट आपके लेकर आई एम गोइंग टू क्लोज। क्यों उन्होंने मछलियां गिरी? क्या जरूरत थी मछलियां कौन करने की? एनीथिंग? और कितनी मछलियां कौन की? अच्छा, जब शुरू में मछलियां पकड़ी थी जाल फटना, लेकिन इस दफा जाल फटा नहीं है। क्यों?
Can I tell you, मैं आपको टीच भी कर रहा हूँ. अब मसीह उन पतरस को शागिर्दों को याद दिला रहा था कि तुम्हारा बुलावा क्या है. मैंने तुम्हें आदमगीर होने के लिए बुलाया है. तब भी यीशु ने यही कहा था कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, आदमगीर. और जब उन्होंने 153 मछलियां पकड़ी, व्हाट डज मीन, मसीह उनको ये दिखाना और बताना चाहा था, पूरी दुनिया मैंने तुम्हारे हाथ में कर दी है. जाओ, तुमने अपने कारोबार को नहीं करना, मैंने तुम्हें अपनी आसमान की बादशाह की वुसअत के लिए बुलाया है. अंजील की मुनादी करो और रूहों को जीतो. और मेरी ये दुआ है कि ये चर्च रूहें जीतने वाला चर्च बन जाए. आपने जिंदगी में कितनी रूहें जीती हैं? हाँ? हम हमेशा क्या पकड़ने में बिजी हैं? मेरी जरूरत पूरी कहां से होगी? I want to tell you church, पिछले दिनों मैं खादम के बारे पढ़ा था. उसने चर्च शुरू किया, चर्च बड़ा कामयाब हो गया, मोजे होना शुरू हो गए, गवाहियाँ आना शुरू हो गई. हर बंदे को वो बुलाता था, गवाही दो कि मेरे वसीले खुदा ने क्या किया. और जब वो अपने ऊपर डिपेंड करने शुरू हो गया चर्च, इसलिए मुझे डर लगता है गवाहियाँ सुनने से. पिछले दिनों में मैं किसी मुल्क से खिदमत कर आया, किसी ने मुझे पूछा खुदा ने क्या क्या काम किए. मैं कहा मैं मुहताज हूँ, जरूरी है कि मैं बताऊं कि खुदा ने क्या काम किए हैं, क्योंकि इससे घमंड पैदा होगा. जिनकी जिंदगियों में काम हुए हैं वो जाके बताएं कि खुदा ने उनके लिए क्या किया है. दैट्स सिंपल. सो जब उसने ये सोचा खुदा बड़ा काम करा, चर्च गिरना शुरू हो गया. और जब वो नाकाम हुआ तो उसने सोचा वाई, क्यों ऐसा हुआ है, और वो घुटनों के बाल हो गया. और जब वो घुटनों के बाल हुआ, उसने इकरार किया कि खुदा मैंने अपने ऊपर डिपेंड किया है. बस का मैं प्रीचरों को सुनता हूँ, मेरा इतना तजर्बा है, मैं इतने मुल्कों में गया हूँ, लीव इट. मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये तजर्बा है, मेरे पास ये है वो है. सुनिएगा, हमारा फख्र हमारी डिग्रियां नहीं है, हमारा फख्र हमारी बिल्डिंगें नहीं है, हमारा फख्र हमारा तजर्बा नहीं है. मेरा और आपका फख्र खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसकी सलीब है. अगर फख्र करना है तो यीशु पर फख्र करें. That's all about. That's all about. सो कब उन्होंने मछलियां पकड़ी? जब वो, कैसे उन्होंने मछलियां पकड़ी? उन्होंने खुदा के कलाम को. बहुत सारे लोग पता क्यों नाकाम है? जो सुनने में नाकाम होगा वो खुदा के काम करने में भी नाकाम होगा. Can I repeat? It's so important. बहुत लोग खिदमत में, जिंदगी में इसलिए नाकाम है क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को नहीं सुना. प्रेज गॉड, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं. जब मैं 13 साल का था, जब मैंने तौबा की, मैंने 13 साल की उम्र में खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया. और बहुत सारे लोग खिदमत में पता क्यों नाकाम है? वो लोगों की सुनकर चलते हैं बजाय वो आसमानों के खुदा की सुन के चले. सो मौजा कब और कैसे होगा? सो क्या आपने खुदा की आवाज को सुना है? क्या सिंपल. आपने अच्छी प्रीचिंग सुनी है, आपने अच्छी वर्शिप सुनी है, प्रेज गॉड, लेकिन क्या आपने खुदा की आवाज को सुना है? तो मालूम है यीशु ने क्या कहा? बच्चों, और आई लाइक दैट. मालूम है पहचाना किसने है? किसने पहचाना? कितने शागिर्द थे कश्ती में? 100 साग में से किसने पहचाना? आप जाके घर में पढ़ ले. जिससे मसीह से मोहब्बत की, जिसको मसीह से, उसने. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. मालूम है किसने पहचाना? जिसको खुदा. मालूम है यीशु को कौन पहचानते हैं? जिनको उनसे मोहब्बत. लेकिन ऐसी मोहब्बत ही नहीं फैला की हुई है. क्या ख्याल है? हाँ? इस चीज से मोहब्बत, उस चीज से मोहब्बत, उस चीज से मोहब्बत. लेकिन यीशु को पता कौन पहचानते हैं? जो दुनिया से नहीं, दुनिया के मालिक से मोहब्बत करते हैं. 6 नहीं पहचाना, किसने पहचाना? That's very simple.
सो मैं आपको ये पॉइंट देना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता था कि आप इस कर को सिर्फ जज्बात की सरमन लेके जाएं. मेरी दुआ है इस कर पर आप क्या सुनने वाले बन जाएं, खुदा की और उसकी आवाज को. जैसे ही यूहन्ना ने कहा कि ये कौन है, खुदावंद है, कि पतरस साहब ने की क्या कपड़े पाए. मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा. इसमें जब मैं कमेंट्री पढ़ा था बहुत कुछ स्कॉलर लोगों ने ये कहा है. उसने क्या किया, अच्छा क्यों उसने कपड़े पहने, क्या सिंपल, और जंप लगाई. सांगो जिथे नजर आए कसी, हेलो, चाहे उसके बाद बर्बादी क्या है. लोग कहेंगे जी मुंडा ओ वेखो जगह की होवे, पावे ओ. मैं कहता हूं कमाओ ना सिर्फ देखिएगा, सबसे पहले निजात याफ्ता देखिएगा. सिंपल. क्या वो निजात याफ्ता है. सो पतरस ने क्या किया, अब वो मछलियों को भी क्या है. और आखिरी बात, उनके आने से पहले जब वो बाहर आया कि यीशु ने पहले नाश्ता क्या किया. आई लव दैट. क्योंकि साहब नाश्ता पहले क्या सी, आप जरा पढ़ लें, मैं खत्म करूंगा. जरा किसमें आखिरी आयत पढ़ लें. लिखा है और बाकी शागिर्द कश्ती पर सवार मछलियों, अच्छा 6 मछलियां खिंचाएंगे कि पतरस जंप लगा के यीशु के पास आ रहा है. और जिस वक्त किनारे पर उन्होंने कोले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी, यीशु ने उनसे कहा जो मछली तुमने अभी पकड़ी है उनमें से. सो यीशु ने पहले से क्या कर रखी थी, तैयारी. हेलो, यीशु ने, एंड ही इज वेटिंग फॉर यू. सुनिएगा, मसीह ने आपके लिए पहले से कुछ क्या कर रखा है, एंड ही इज वेटिंग फॉर यू. और वो आपका क्या कर रहा है. आर यू रेडी. सो इसका पैगाम क्या है. नंबर 1, आप में से कितने हैं जो पुरानी जिंदगी में वापस चले गए हैं. आप मायूस हो गए हैं. मायूसी ने, नाउमीदी ने आपको वापस जिंदगी में क्या कर दिया है. और कई लोग तो खुदा से भी क्या हो गए हैं, नाराज हो गए कि नहीं. हाँ? खुदा ने तेरा इतना काम किया, हमें क्या मिला है. सुनिएगा, यहां मिलेगा मिले, वहां आपको बहुत बड़ा जय मिलेगा. सो अगर आप जिंदगी से मायूस हो गए हैं, नाउमीद हो गए हैं, तो पतरस की तरह वापस ना जाइएगा. खुदा का इंतजार कीजिएगा, वो आपकी सिचुएशन में आएगा. और जब आएगा, मुझे और आपको सिंपल क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है. नंबर 3, उसकी आवाज का यकीन करना है और ताबेदारी करनी है. और उसने आपके लिए क्या कर रखी है. कितने लोगों का ईमान है कि जो कुछ उसने इन 7 शागिर्दों के लिए किया वो आपके लिए भी कर सकता है. डू यू बिलीव. आप में से कितने लोग हैं जो थक गए हैं. कितनी बहनें हैं जो जॉब भी करती हैं, घर में आके काम भी करती हैं, बस का ये they can't express I'm so tired, I'm so tired. लेकिन जब वो आता है, वो आपको नया जोर देगा, नई तकवीर देगा, नई डायरेक्शन देगा. आज चर्च को नई डायरेक्शन की जरूरत है. आज चर्च को खुदा की आवाज को सुनने की. सो आपकी मायूसी कब और कैसे खत्म होगी, जब आप खुदा की, तो यीशु क्या आवाज देगा, बच्चों. लेकिन बच्चे के अपने कमा च बिजी हैं. यू अंडरस्टैंड. सुनिएगा, खुदा कमर्शियल में नहीं बोलता. खुदा की आवाज को सुनने के लिए खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ता है. कैन आई टेल यू, मैंने 4 घंटे इंतजार किया है खुदा की आवाज को सुनने के लिए. और उसने 4-5 घंटों के बाद एक लफ्ज बोला, सब कुछ बदल गया. जस्ट 1 वर्ड, एक लफ्ज आपकी एंटायर लाइफ को बदल देगा. सो इस सिचुएशन में शागिर्दों ने क्या सुना. सो आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए. इस ईस्टर पर मुझे और आपको क्या सुनने की जरूरत है. हाँ? क्या आपने खुदा की आवाज को सुना है. नंबर 2, अगर जिंदगी में मायूसी और नाउमीदी हो तो मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है, खुदा के कलाम की, खुदा की आवाज की. और मालूम है पतरस क्यों कश्ती पर वापस गया, क्योंकि उसको क्लियर फ्यूचर नजर.
आप में से कितने लोग हैं जो अपनी जॉब के लिए परेशान हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यीशु मसीह कल, आज, बल्कि बकर यकसा है। आप में से कितने लोगों का ईमान है कि वो आज भी ऐसा मौजा कर सकता है? आप खिदमत में नाकाम हो गए, मायूस ना होइएगा। आप अपने बिजनेस में नाकाम हो गए, मायूस ना होइएगा। मसीह के आने का क्या कीजिएगा? लेकिन इंतजार करना लोगों के लिए क्या है? अगर पतरस इंतजार करता, लेकिन यीशु ने उसको, हो सकता है कि आप भी नाकाम हो गए हैं, लेकिन इंतजार कीजिएगा, वो आएगा और आपकी नाकामी को कामयाबी में बदल देगा। Do you believe? I feel आप में से कितने हैं जिनको अपना मुस्तकबिल वाज़िया नजर नहीं आ रहा? आप में से कितने हैं जो अपनी जॉब के लिए फिक्रमंद है? आप में से कितने हैं जो खिदमत के लिए डबल माइंडेड है? पता नहीं मैं काम, जब खुदा ने मुझे बुलाया, पता सबसे पहला क्वेश्चन ये था, बेटा तू खिदमत में कामयाब? और दैट्स ट्रू। जिसका खानदान खिदमत से दूर था और खुदा आपको खिदमत में बुला ले, तो डेविल हर रोज आके मुझे कहता तू कामयाब। लेकिन सुनिएगा, ये मैं नहीं हूं, ये वो है। और वो कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ होगा और मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। आप अकेले जाएंगे, शगे किस तरह गएंगे? पज्जे पज्जे गएंगे। कुछ खाया कि नहीं? कितने लोग हैं जो भाग के खिदमत में खुद ही आ जाते हैं यीशु के बगैर, कि फिर जो हाथ कुछ नहीं आना, गो बैक। मैं अब अपनी जॉब पे वापस जाऊंगा, मैं अपने काम पर। मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, उसके शौहर की डेथ हो गई, उसके 3 बच्चे थे। हम अपनी बहन को, तीनों बच्चों को अपने घर ले आए और हम बड़े क्राइसिस में थे कि हमारी फैमिली, बहन की, उसके बच्चों की फैमिली, उनकी एजुकेशन। सो मैंने डिसाइड किया मैं जॉब छोड़ के, खुदा का जॉब छोड़ के खिदमत में आ जा। मैंने खुदा की आवाज़ को क्लियर सुना। मैं जॉब से रिजाइन देके 2 सालों के बाद जब ऐसी सिचुएशन आई, मैंने फैसला किया मैं जॉब पे वापस जाऊंगा। और मैं आपको अपनी गवाही सुना रहा हूँ। जब मैंने अपनी बहन, बच्चों, घर के हालात देखे, तो मैंने फैसला किया मैं नौकरी पे वापस जाऊंगा। मैं वापस अपने बॉस के पास गया 2 साल के बाद। उसने कहा मैं खुश हूँ तू वापस आया है, मैं पहले से तुझे डबल सैलरी दूंगा, लेकिन तू सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करेगा। मैं कहा फाइन, मेरी फैमिली की ज़रूरत है। मैंने खुदा से नहीं पूछा, मैंने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने पतरस की तरह खुद फैसला किया कि मैं वापस चला जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली की मदद करूँगा, मैं उनको इस मुश्किल से निकालूँगा। मैं 1 हफ्ता गया, मैं रोज़ रोकता था वॉशरूम में जाकर ऑफिस के, खुदा तूने तो मुझे खिदमत के लिए बुलाया था, मैं वापस नौकरी पे आ गया हूँ, शायद तूने मुझे बुलाया नहीं। डेविल हर रोज आके कहता था तूने गलत चुनाव किया है, तूने अपने साल जाया किए हैं। सुनिएगा, 1 हफ्ते के बाद मैं जब मायूस था, बेदल था, सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं दोबारा खिदमत करूंगा। और वो नाइट मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था कि खुदा खिदमत खत्म हो गई है, शायद अब मैं तुझे सर्व नहीं करूंगा, तेरे वादे खत्म हो गए हैं, उम्मीद जाती गई है। खुदा उस रात मेरे पास आया, खुदा का तू खुद गया है, मैंने तुझे नहीं भेजा। तो मैं कहा खुदा मैं क्या करूं? खुदा का मेरे पीछे आ, मेरी खिदमत कर। मैं कहा खुदा मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है, लिसन मी केयरफुली। खुदा का तुझे और तेरे घराने को कितनी ज़रूरत है? मैं कहा खुदा मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन को, उसके बच्चों की ज़रूरत है। मालूम है खुदा ने मुझे क्या पूछा? तेरे पास क्या है? बच्चों तुम्हारे? तो मैं कहा खुदा मेरे पास कुछ नहीं है। खुदा का तुझे कितना पैसा चाहिए? मैं कहा खुदा मुझे अपने ख़ानदान के लिए 2 लाख रुपया चाहिए। खुदा का तू कल ऑफिस नहीं जाएगा, तू कल, can you believe? Now meeting में go spoke to me, तू कल ऑफिस। सुबह मैं उठा, मेरी बहन ने, मामा ने कहा ऑफिस, मैं कहा नो। क्यों? मैं कहा go spoke to me। उन्होंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, मुश्किल से तुझे जॉब मिली है। मैं कहा जी मुझे जिसने बुलाया है उसने मुझे जवाब दिया है।
Can I tell you? खुदा का सुबह ऑफिस नहीं जाएगा. वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मेरे दोस्त ने ईमेल की, वो मुझे बाइबल कॉलेज में मुझे मिला था कोलंबो में 5-7 साल पहले. उसने कहा मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ. सो उसने कहा सेम उसी दिन द नेक्स्ट डे उसने ईमेल की. मैंने उस दिन चेक की, 4 ईमेल. उस वक्त कंप्यूटर आम नहीं था. मैं 2005-2003 की बात आपको बता रहा हूँ. सो मैं उस होटल में गया, मैं उसको मिला. ही इज माई टीचर, वो मेरा बाइबल टीचर था मेरे बाइबल कॉलेज कोलंबो में. उसने कहा मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ. मैं कहा व्हाट? उसने मुझे लिफाफा दिया. मैं कहा पास्टर मार्क व्हाट इज दैट, ये क्या है? उसने कहा खुदा ने मुझे ये कहा तुझे दे दूँ, ये गिंग. सो मैं कहा नहीं, सो के मुझे एम्बैरस फील होगी थी. क्या गिंग तो सही. कैन यू बिलीव जब मैंने गिंगा पूरा 2 लाख रुपया उसके अंदर था. गाय में जाल डाल. जो खुदा की सुनते हैं वो मौजों के पीछे नहीं जाके मौजों के पीछे आते हैं. सो इसके ऊपर आपने क्या सीखा है? मुझे खुदा की बच्चों. नंबर 1, बी ऑनेस्ट. आप में से कितने आए अपने हाथ आसमान कर बुलंद करें. आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी जो भी सिचुएशन है, खुदा को बताना शुरू करें. लेट्स वर्शिप.